नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। आज तो एक अलग एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आज संपूर्ण राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जो वाकई में हम सभी के लिए एक गौरव का विषय है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाइए और एक जागरूक नागरिक ज़रूर बनिए। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। बिहार सरकार द्वारा मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि निकायों का पंजीकरण किया जाए, है ना। मतलब जितने भी मंदिर, मठ और ट्रस्ट हैं उनका सभी का पंजीकरण किया जाए और उनकी अचल संपत्तियों का विवरण, जो स्थायी संपत्तियां हैं उनका विवरण तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपा जाए। बहुत बड़ा निर्देश है। कुछ घटनाएं बिहार में ऐसी घटित हुई जिसके कारण ये निर्देश देना ज़रूरी था। हाँ, जाहिर तौर पर इसके कुछ विरोध भी हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी जारी हैं, है ना। परंतु फिर भी ये आदेश ऐसा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। कहीं ना कहीं अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे ज़रूर बताइए। पर्याप्त आर्टिकल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन महाराष्ट्र रॉक कला को अब जो है प्रोटेक्टेड, संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें एक प्रोटेक्टेड होता है जिसमें इसको डाला गया है। रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ, इसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। ठीक है। संस्कृति विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में रत्नागिरी के देउड़ में पेट्रोग्लिफ्स का समूह मेसोलिथिक युग, समझ रहे हैं, मेसोलिथिक युग लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले का है और उतने समय से ये जो है तब का है और आज इसको संरक्षित घोषित किया गया, आवश्यक था। चलिए बढ़ते हैं आगे। IIT GN और IIT इंदौर। IIT GN मतलब क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर और IIT इंदौर। IIT गांधीनगर और इंदौर ने नदी पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए संयुक्त रूप से सी नर्मदा सी नर्मदा इसकी स्थापना की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के परिसर में नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र भी स्थापित किया गया है इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? देखिए, ये क्यों किया गया है? तो ये जो IIT गांधीनगर है इसने नर्मदा नदी बेसिन की स्थिति, आकलन और प्रबंधन योजना संचालित करने के लिए IIT इंदौर के साथ में हाथ मिलाया था, है ना, हाथ मिलाया है एक्चुअली। तो ज़रूरी है ये, कहीं ना कहीं नदियों का संरक्षण, नदियों का विकास ज़रूरी है। और मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली नर्मदा नदी एक बहुत विशेष योगदान देती है। विशेष तौर पर तो मध्य प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं जीवन रेखा है मध्य प्रदेश की, है ना। इसी प्रकार वो कहीं ना कहीं गुजरात में भी और गांधीनगर साइड भी उसका एक अहम भूमिका है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। वरिष्ठ IAS अधिकारी TV सोमनाथन, इनका नाम आपने सुना होगा, अब तक नहीं सुना है तो 1-2 दिन में सुन लिया होगा। हाल ही में इनको राजीव गौबा, जो कैबिनेट सचिव थे, केंद्रीय जो कैबिनेट सचिव होता है ना, वो बहुत मतलब एक समझते हैं आप बहुत बड़ा पद, तो वहाँ पर जो है अभी तक राजीव जी बैठते थे, परंतु अब इस स्थान पर जो है TV सोमनाथन जी बैठेंगे, मतलब वो पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन सोमनाथन जी का भी 30 अगस्त 2024 को वो भी अपने 2 साल के कार्यकाल को शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब सोमनाथन जी 30 अगस्त 2024 को पदभार जो है ग्रहण करने वाले हैं। वह कैबिनेट सचिव की भूमिका औपचारिक रूप से ग्रहण करने तक कैबिनेट सचिवालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में भी कार्य करने वाले हैं। औपचारिक रूप से जब तक ग्रहण नहीं कर लेते, मतलब उनने वो ग्रहण कर लिया है ऑफिस में। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के करिश्माई किंग खान
शाहरुख खान ने 10 अगस्त को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति से करियर अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, इसमें वो गए और इन्हें पुरस्कार मिला है करियर अचीवमेंट पुरस्कार, जिससे उनके शानदार करियर को और आगे बढ़ाया है। वाकई में एक बड़ा पुरस्कार है ना। चलिए, तो शाहरुख ने लोकार्नो के प्रसिद्ध पियाज़ा ग्रांडे में 8000 दर्शकों के सामने अपना स्वीकृति भाषण भी दिया और कहीं ना कहीं एक खास ये पूरा मोमेंट था। भारतीयों के लिए भी जाहिर तौर पर एक खास मोमेंट रहता है, इनके फैंस के लिए डेफिनेटली रहता है। शाहरुख खान अपने आप में ही परिपूर्ण है, अपने आप में ही मतलब एक बहुत ही मतलब जैसे यहाँ किंग खान लिखा है तो ये कहीं पर भी गलत कोई नहीं कह सकता। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय और इसरो की वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इन्होंने नेपाल के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू को शनिवार को औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव और NSIL के निदेशक अरुणाचलम ए अपने अपने संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, तो नेपाल के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए जो है ये विशेष समझौता जो है किया गया है। सोचिए, विदेश मंत्रालय और इसरो की वाणिज्यिक शाखा, इनके बीच में समझौता होना पड़ा क्योंकि हमको किसी अन्य देश का उपग्रह प्रक्षेपण करना था। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा। अपन मिलते हैं, ये अंतिम जानकारी थी। अपन मिलते हैं एज ऑलवेज अगली जानकारी अगले नए वीडियो में। शेयर करिए और लोगों के साथ में हम कम समय में इतनी जानकारी देते हैं और बढ़िया तैयारी करवाते हैं। आप बेझिझक होकर तैयारी करिए। चलिए जी, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।